लंबे समय बाद खत्म हो गया था इंतजार। रोको की जोड़ी फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर दिखने वाली थी एक साथ। सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए था यह एक बड़ा पल, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के तो कुछ और ही थे मंसूबे। ना चले रोहित तो खाता भी नहीं खोल पाए कोहली, तो वहीं कप्तान गिल का भी आज नहीं चला जादू। ऑस्ट्रेलिया की टीम पड़ गई भारतीय टीम पर भारी और रच दिया बहुत ही बड़ा इतिहास, जिसे देखकर विराट और रोहित के तक उड़ गए होश। जी हां, इस वीडियो में हम आपको आज के मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक। नमस्कार दोस्तों, 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का पहला और सबसे रोमांचक वनडे मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मुकाबले की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम के टॉस जीतने से। और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रोहित शर्मा और भारतीय कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत करने और पहला ओवर डालने खुद मिचेल स्टार्क आए थे। लेकिन मिचेल स्टार्क के इस ओवर में गेंद हरकत करती हुई नजर आई, जिससे साफ हो चुका था कि भारतीय बल्लेबाजी को ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी आसानी से बल्लेबाजी करने नहीं देने वाली थी, और ऐसा ही होते हुए दिखा। मिचेल स्टार्क के इस पहले ओवर से भारतीय टीम को बस 2 रन मिले थे, लेकिन मिचेल स्टार्क की इस शानदार ओवर के बाद अब जोश हेजलवुड पारी का दूसरा ओवर लेकर भारतीय बल्लेबाजी के सामने आ गए। लेकिन जोश हेजलवुड के इस ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन गिल के बल्ले से एक जबरदस्त चौका देखने को मिला था। भारतीय कप्तान शुभमन गिल शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वही फिर एक बार गेंदबाजी पर आए मिचेल स्टार्क के ओवर से भी रोहित शर्मा को एक महत्वपूर्ण चौका मिल गया था। भारतीय टीम के यह दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अब मैदान में सेट होते हुए नजर आ रहे थे, जिसने ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था। लेकिन तभी पारी का चौथा ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड ने सेट होते हुए दिख रहे रोहित शर्मा को ही मैथ रेशो के हाथों कैच आउट कर दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 14 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम की ओपनिंग साझेदारी के शुरुआत में ही टूट जाने के बाद अब मैदान पर इस सदी के सबसे बेहतरीन और महान बल्लेबाज विराट कोहली आए थे। विराट कोहली को देखने के लिए इस मुकाबले में हजारों क्रिकेट प्रेमी आए थे, लेकिन इस मुकाबले में विराट कोहली ने इन सभी क्रिकेट प्रेमियों के दिल तोड़ दिए और पारी के 7वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मिचेल स्टार्क के इस ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली कूपर कॉनली के हाथों कैच आउट हो गए। विराट कोहली इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे 2 बड़े नाम ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने नाकामयाब हो चुके थे, जिसने भारतीय टीम को कुछ ही पलों में दबाव में डाल दिया था। अब मैदान पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए आए थे और फिर श्रेयस अय्यर और भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने मिलकर यहां से भारतीय पारी को संभालने की फिर एक बार कोशिश करी। लेकिन तभी पारी के 9वें ओवर में पहली बार कप्तान मिचेल मार्श ने गेंदबाजी में बदलाव किया और नेथन एलिस को इस पारी में गेंदबाजी पर बुलाया। और नेथन एलिस ने आते ही सेट हो चुके भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को जोश फिलिप के हाथों कैच आउट कर दिया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल 18 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। जिन 3 बल्लेबाजों पर भारतीय टीम की पूरी जिम्मेदारी रहती है, वहीं तीनों ही बल्लेबाज इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी के द्वारा मैदान से बाहर भेज दिए गए थे। भारतीय टीम मुसीबत में नजर आने लगी थी। अब मैदान पर अक्षर पटेल को भेजा गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी का सामना करना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज अपने हर एक गेंद पर भारतीय बल्लेबाजी को कठिन से कठिन सवाल पूछ रहे थे। भारतीय बल्लेबाजी को रन बनाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही थी, जिसने भारतीय टीम पर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन जैसे ही अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर की यह साझेदारी सेट होती हुई नजर आई, वैसे ही मैदान में तेजी से बारिश शुरू हो गई और मुकाबला बहुत समय के लिए रोका गया। और फिर अंत में बारिश की वजह से ओवरों में कटौती हुई और इस मुकाबले को 35 ओवर का किया गया। फिर एक बार अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर की जोड़ी मैदान में उतरी और आते ही श्रेयस अय्यर ने एक लाजवाब चौका लगाकर इस ब्रेक के बाद अपनी पारी की शुरुआत की। दोनों की यह साझेदारी अब धीरे धीरे भारतीय टीम को मुसीबत से बाहर निकालती जा रही थी
लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर आए जोश हेजलवुड ने सेट हो चुके श्रेयस अय्यर को जोश फिलिप के हाथों कैच आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 24 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम के अभी तक 50 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे कि भारतीय टीम ने अपने टॉप के 4 बल्लेबाजों को खो दिया था। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी भारतीय टीम की किसी भी साझेदारी को बड़ा बनाने नहीं दे रही थी। अब मैदान पर केएल राहुल आए थे, लेकिन फिर एक बार मैदान में बारिश शुरू हुई। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के साथ साथ बारिश भी भारतीय बल्लेबाजों को लगातार मुश्किल में डाल रही थी। लेकिन जैसे ही यह बारिश खत्म हुई, वैसे ही फिर एक बार ओवर घटाए गए और मुकाबला 32 ओवरों का किया गया। अक्षर पटेल और केएल राहुल की जोड़ी फिर एक बार मैदान में उतरी और दोनों ने फिर से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी के खिलाफ अपनी इस साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी फिर एक बार मुकाबला बारिश की वजह से रोका गया। लेकिन इस बार ओवरों में भारी कटौती की गई और इस मुकाबले को 26 ओवरों का बनाया गया। लेकिन इस बार मैदान में उतरे केएल राहुल और अक्षर पटेल के इरादे कुछ और ही नजर आ रहे थे। दोनों ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मिचेल ओवन के खिलाफ अक्षर पटेल ने 2 धमाकेदार चौके इस ओवर में लगा दिए थे। भारतीय टीम की रणगति अब बढ़ने लगी थी। केएल राहुल और अक्षर पटेल की यह साझेदारी अब भारतीय टीम को मुश्किल से बाहर निकाल रही थी। पारी के 19वें ओवर में भी अक्षर पटेल ने तीसरी ही गेंद पर एक लाजवाब चौका लगा दिया था। लेकिन इस ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर केएल राहुल का बल्ला चला और 2 जबरदस्त चौके केएल राहुल के भी बल्ले से देखने को मिले। अक्षर पटेल और केएल राहुल की यह साझेदारी अब मजबूत होने लगी थी, जिस वजह से अब मुकाबले में पहली बार स्पिन गेंदबाजी को मैदान पर उतारा गया था। पारी का 20वां ओवर डालने मैथ्यू कुन्हामन आए थे, लेकिन मैथ्यू कुन्हामन ने आते ही सेट हो चुके और गजब की बल्लेबाजी कर रहे अक्षर पटेल को मैथ रेनशो के हाथों कैच आउट कर दिया। अक्षर पटेल इस मुकाबले में 38 गेंद में 31 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम की एक खतरनाक साझेदारी अब टूट चुकी थी। अब मैदान पर वॉशिंगटन सुंदर आए थे, लेकिन इस विकेट वाले ओवर के बाद गेंदबाजी पर आए मैथ्यू शॉट के खिलाफ सेट हो चुके केएल राहुल के बल्ले से 2 धमाकेदार छक्के देखने को मिले थे। केएल राहुल की इस आक्रामक बल्लेबाजी की वजह से इस ओवर से 17 रन मिले थे। केएल राहुल फिर एक बार संकट मोचक बनकर भारतीय टीम के लिए मैदान में खड़े थे और ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी का सामना कर रहे थे। तो वहीं इसी बीच वॉशिंगटन सुंदर ने नेथन एलिस के खिलाफ एक कमाल का चौका लगा दिया था। लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर आए मैथ्यू कुन्मन ने वॉशिंगटन सुंदर को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर 10 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब भारतीय टीम के 6 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। अभी भी भारतीय टीम इस मुकाबले में मुश्किल में थी। अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश कुमार रेड्डी आए थे, लेकिन अब इस 26 ओवर के मुकाबले में 2 ही ओवर बचे थे, जिस वजह से भारतीय बल्लेबाजी बची हुई हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करने वाली थी। और इसी कोशिश में पारी के 25वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मिचेल ओवन के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने गए। केएल राहुल मैथ रेनशो के हाथों कैच आउट हो गए। केएल राहुल इस मुकाबले में 31 गेंद में 38 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए थे। केएल राहुल का यह विकेट भारतीय टीम ने एक नाजुक मौके पर खो दिया था। मैदान पर हर्षित राणा आए थे, लेकिन हर्षित राणा भी मिचेल ओवन के इस ओवर की अंतिम गेंद पर जोश फिलिप के हाथों कैच आउट हो गए। हर्षित राणा इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब इस मुकाबले का अंतिम ओवर बचा था। बल्लेबाजी के लिए अर्शदीप सिंह आए थे। मैथ्यू कुन्मन इस पारी का अंतिम ओवर डालने आए थे, लेकिन इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर 1 रन लेने के चक्कर में अर्शदीप सिंह रन आउट हो गए। अर्शदीप सिंह इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। लेकिन अब भारतीय टीम का अंतिम विकेट बचा था। बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद सिराज आए थे, लेकिन स्ट्राइक पर खड़े नीतीश कुमार रेड्डी ने इस ओवर की बची हुई गेंदों पर 2 धमाकेदार छक्के लगाए और इसी के साथ भारतीय टीम ने 131 रनों का एक बड़ा लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 131 रनों के लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत करने और पहला ही ओवर डालने मोहम्मद सिराज आए थे। लेकिन मोहम्मद सिराज के इस ओवर में ट्रेविस हेड ने 2 जबरदस्त चौके लगाकर इस पारी की शुरुआत की थी।
मोहम्मद सिराज का यह पहला ओवर बहुत ही ज्यादा महंगा साबित हो चुका था, लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने उसकी भरपाई की और इस ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को हर्षित राणा के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में 5 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग साझेदारी के पारी के दूसरे ही ओवर में टूट जाने के बाद अब मैदान पर मैथ्यू शॉट को भेजा गया था और फिर यहां से मैथ्यू शॉट और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने मिलकर भारतीय गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज ने अपने इस ओवर में लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई और इस अपने ओवर में एक भी रन ऑस्ट्रेलिया के उन 2 बल्लेबाजों को बनाने नहीं दिया। लेकिन उसके अगले ओवर में अर्शदीप सिंह के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के टीम के लिए रन आए और इस ओवर में पहले तो कप्तान मिचेल मार्श ने एक धमाकेदार छक्का लगा दिया, तो वहीं इस ओवर की चौथी गेंद पर मैथ्यू शॉट ने अपने हाथ खोले और एक लाजवाब चौका मैथ्यू शॉट के बल्ले से देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया की यह साझेदारी अब मजबूत होती हुई दिख रही थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श अपनी टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। अर्शदीप सिंह के इस महंगे ओवर के बाद गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ भी मिचेल मार्श ने एक और लाजवाब छक्का लगा दिया। भारतीय गेंदबाजी के लिए मुश्किलें अब बढ़ने लगी थीं। मिचेल मार्श इस मुकाबले में लाजवाब और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत हो रही थी। दबाव पूरी तरह भारतीय गेंदबाजी पर था, लेकिन तभी पारी के 8वें ओवर में अक्षर पटेल को गेंदबाजी पर बुलाया गया और अक्षर पटेल ने आते ही अपने इस ओवर में सेट हो चुके मैथ्यू शॉट को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। मैथ्यू शॉट इस मुकाबले में 17 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। अक्षर पटेल ने एक बहुत ही बड़ी ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी को तोड़कर भारतीय टीम को इस मुकाबले में वापसी करने गए बढ़िया मौका दिया था। अब मैदान पर जोश फिलिप आए थे, लेकिन अभी भी मिचेल मार्श का खतरा मैदान में मौजूद था। वह भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ आसानी से रन बनाते हुए दिख रहे थे। भारतीय कप्तान शुभमन गिल पर दबाव लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श इस मुकाबले को भारतीय टीम से दूर ले जाते जा रहे थे। अब भारतीय टीम केवल और केवल विकेट लेकर ही इस मुकाबले में जीत हासिल कर सकती थी। तो वही मिचेल मार्श के साथ अब बल्लेबाजी कर रहे जोश फिलिप भी मैदान में सेट हो चुके थे और भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ वह भी रन बनाते हुए दिख रहे थे। भारतीय टीम की पूरी गेंदबाजी अब बैकफुट पर थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम का कोई भी विकेट भारतीय टीम को नहीं मिल रहा था। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजों की मुश्किलों को लगातार बढ़ाती जा रही थी और लक्ष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ती हुई दिख रही थी। हर्षित राणा के खिलाफ पारी के 11वें ओवर में जोश फिलिप के बल्ले से एक लाजवाब छक्का देखने को मिला था। तो वही फिर एक बार जब हर्षित राणा गेंदबाजी पर आए, तब पारी के 13वें ओवर में फिर से उनके सामने खड़े जोश फिलिप ने तो जबरदस्त चौके एक के बाद एक लगा दिए थे। जोश फिलिप और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श की यह जोड़ी भारतीय टीम की हर एक उम्मीद को अब तोड़ते जा रही थी। दोनों ने मिलकर अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को 99 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ एक और बड़ा शॉट खेलने गए जोश फिलिप अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट हो गए। जोश फिलिप इस मुकाबले में 29 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन भारतीय टीम को यह विकेट बहुत ही देरी से मिला था। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम से इस मुकाबले में जीत बहुत ही नजदीक थी। मैथ रेनशो अब बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन मैथ रेनशो ने आते ही अर्शदीप सिंह के खिलाफ एक लाजवाब छक्का लगाकर अपनी इस पारी की शुरुआत की थी और फिर मैथ रेनशो और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने मिलकर यहां से कोई भी विकेट भारतीय गेंदबाजी को लेने नहीं दिया और फिर अंत में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम को इस पहले वनडे मुकाबले में 7 विकेट से हराकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस मुकाबले में भारतीय टीम को हर एक पक्ष में शिकस्त दी है। पहले बल्लेबाजी के वक्त भारतीय टीम के बड़े से बड़े खिलाड़ी तक नाकामयाब रहे और गेंदबाजी के वक्त ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श को रोकने में भारतीय टीम की गेंदबाजी पूरी तरह असफल रही और यही कारण रहा कि भारतीय टीम यह पहला वनडे मुकाबला हार गई। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारतीय टीम की इस बड़ी हार का कारण क्या रहा? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।